बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटा कलेजी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल का और इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची मोटी वाली और इसके साथ चंद लौंग है और चंद काली मिर्चें हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए 4 अदद प्याज लिए हैं, जो कि दरमियाने साइज़ के हैं। इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है और जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको मीडियम ही रखेंगे और प्याज को हमने अच्छा सा कलर आने तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से प्याज़ों में बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो अब इसके साथ इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो मेरे पास है पोटा कलेजी। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और इनके मैंने 2 पीस कर लिए हैं। अभी मैं सिर्फ इसमें पोटा शामिल करूँगी, कलेजी को शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो है हम इसकी अच्छी तरह से जो है भुनाई करेंगे, ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि पोटा कलेजी में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और इसीलिए वो खाना पसंद नहीं करते। तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके साथ मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको शामिल करेंगे पोटे के साथ और अच्छी तरह से जो है इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से जो है पोटे की भुनाई कर ली है और इसके साथ ही शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं जो कि 2 बड़े साइज़ के थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले, जो कि इस तरह से हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने मसालों को शामिल करके इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी का पानी इसमें शामिल करेंगे और अब मैं इसको 8 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी। जैसे ही वेट चलेगा हम टाइम को नोट करेंगे। 8 मिनट का हमने प्रेशर लगाना है, ताकि ये जो चिकन पोटा है ये उसमें अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सख्त होता है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 8 मिनट का हम इसको मीडियम फ्लेम पर प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वेट हटा लिया है, 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखें पानी भी इसमें खुश्क हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर करेंगे भुनाई, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी पककर तैयार होगी। तो जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही सालन में जो है अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर ही अब हम इसको पकाएंगे। इसके साथ अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चिकन की कलेजी को। इसको इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। चिकन की कलेजी जो है ये बहुत जल्दी से पक कर तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है, ताकि जो इसमें पानी और ब्लड है वो खुश्क हो जाए और अच्छी सी जो है इसकी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर जो है इसकी अच्छी सी हमने भुनाई कर ली है। इसके साथ ही इसमें मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर का लिया है और इसके साथ शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, वो भी इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से जो है यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। और चिकन की जो कलेजी है इसकी हमने बहुत अच्छी से भुनाई कर ली है, तकरीबन ये पक कर तैयार हो चुकी है।
तो यहाँ पर 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है चिकन की कलेजी को भून लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर 1 कप दही लिया है मैंने, इसको शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी का। यहाँ पर दोनों को डालकर अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है हम इसे 10 मिनट का दम लगा देंगे ताकि जो दही का पानी है इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये पोटा कलेजी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पर लगाया था। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन पोटा कलेजी बहुत ज़बरदस्त सी पक कर तैयार हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही कसूरी मेथी खुशबू के लिए शामिल करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।